मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर अब तक 61% मतदान, छत्तीसगढ़ में 56% वोटिंग। मध्य प्रदेश के महू, भिंड और मुरैना में वोटिंग के बीच हिंसा, कहीं हुई फायरिंग, कहीं चले पत्थर। एमपी के महू में चली तलवारी, पक्ष में वोट न करने पर 2 लोगों पर किया गया अटैक। मुरैना में 2 विधानसभा क्षेत्रों में झड़प, जौरा और दिमनी में जमकर बवाल, जमकर हुई पत्थरबाजी, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। एमपी के भिंड में मतदान के बीच पत्थरबाजी, बीजेपी कैंडिडेट राकेश शुक्ला घायल। मतदान के दौरान हो रही हिंसा पर बोले दिग्विजय, कहा उम्मीद है प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करेगा। वोटिंग के बाद बोले सीएम शिवराज, एमपी की जनता बीजेपी के साथ बड़े अंतर से जीतेंगे चुनाव। एमपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। ग्वालियर में मतदान करने के बाद बोले नरेंद्र तोमर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में डाला वोट, कहा पूर्ण बहुमत करेंगे हासिल। एमपी के छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया वोट, कहा सच्चाई का साथ देंगे लोग। कैलाश विजयवर्गीय ने किया बीजेपी की जीत का दावा, कहा हम लगभग 150 से ज्यादा सीटें लाएंगे। नरसिंहपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया वोट, कहा हमारा विकास आम आदमी के दिलों में। हिंसा पर उतारू है बीजेपी, मतलब हार रही चुनाव, सीएम भूपेश बघेल का निशाना। सीएम फेस पर फैसला हाईकमान करेगा, हमारा टारगेट 75 से ज्यादा सीट लाना, भूपेश बघेल का बयान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उलझे छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत, चुनाव बाधित करने का आरोप लगाया। बिलासपुर में अध्यक्ष अरुण साव ने किया वोट बदलाव के लिए, जनता ने किया मतदान। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का दावा, राज्य में बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएगी अपनी सरकार। तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर का वादा। तेलंगाना में मल्लिकार्जुन खड़गे का चैलेंज, पीएम मोदी, केसीआर कितनी कोशिश कर ले, सत्ता में कांग्रेस ही आएगी। राजस्थान में बीजेपी के मैनिफेस्टो पर सीएम गहलोत का तंज, कहा बीजेपी ने जनता को निराश किया। सचिन पायलट ने कहा कांग्रेस के पास विकास का विजन, जनता पर भरोसा, फिर से बनेगी सरकार। हैदराबाद में आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर प्रचार, नामपल्ली उम्मीदवार के साथ घर घर पहुंचे। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी किया डोर टू डोर प्रचार, नामपल्ली से बीजेपी उम्मीदवार के मांगे गए वोट। जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस को बताया तेलंगाना का दुश्मन, कहा कांग्रेस ने तेलंगाना न बनने देने की पूरी कोशिश की है। भारत में दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने कहा भारत ने G20 के दौरान ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को उठाना अपनी प्राथमिकता माना। अमेरिका में कांग्रेसनल हिंदू कॉकस का उद्घाटन, पॉलिसी एडवाइजर शलभ कुमार हुए शामिल, कहा हिंदू अमेरिकी समुदाय के लिए कानून बनाने में शामिल होगा कॉकस। शलभ कुमार ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं, जीवन जीने का एक तरीका। वॉशिंगटन डीसी के होटल हयात रेजेंसी में प्रोग्राम। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की मीटिंग, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले विश्व मंच पर भारत की स्थिति में काफी बदलाव है। छठ को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी, मंत्री आतिशी ने आईटीओ घाट का निरीक्षण किया। 19 नवंबर को छठ पूजा के मौके पर दिल्ली में रहेगा ड्राई डे, दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क आयुक्त से जारी किया गया आदेश। छठ के लिए यूपी सरकार ने किए सभी इंतजाम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले घाटों पर पानी, सफाई और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था। दिल्ली में नहीं जल रही पराली, मंत्री गोपाल राय बोले सभी राज्यों को एक साथ मिलकर उठाने होंगे कदम। पंजाब के फाजिल्का में जमकर जलाई जा रही पराली, हाईवे पर धुआं आने से चलना हुआ मुश्किल। शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि आज, उद्धव ठाकरे ने परिवार के साथ स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। मुंबई में शिंदे और उद्धव गुट के समर्थकों के बीच झड़प, शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने को लेकर भिड़े। झड़प मामले में शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में 50 से 60 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज, किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। उत्तरकाशी पहुंचे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ टनल हादसे के बाद चल रहे रेस्क्यू का जायजा लिया। कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने बुद्धल इलाके को पूरी तरह से घेरा। नूह में फिर हंगामा, कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर पथराव, विवाद के बाद लोगों ने दिया धरना। नूह विवाद पर एसपी नरेंद्र सिंह का बयान, फुटेज के आधार पर 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया। नूह में कुआं पूजन में जाने वाली महिलाओं की डिटेल्स, टीटी महिलाओं का कहना है कि षड्यंत्र के तहत ये पत्थरबाजी की गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में 2 दुकानों में लगी आग, सेना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बुझाई आग। अमृतसर के जंडियाल में एएसआई की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच जारी की। मानवाधिकार के हाई कमीशन की अपील, बच्चों और लोगों की भलाई के लिए युद्ध बंद होना चाहिए। गाजा में केवल मदद का 10% ही पहुंचा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की प्रवक्ता का बयान। दक्षिण कोरिया में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, गाजा में तुरंत सीज फायर की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नागरिक और अस्पताल पर बमबारी के लिए इजरायल की आलोचना की, फिलिस्तीनियों को मुक्त करने की मांग की। इजरायल की बमबारी में 3 साल के बच्चे ने खोया अपना परिवार, बच्चे का अस्पताल में चल रहा है इलाज।